बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 4 पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम तारीख के आईने में पढ़ेंगे। हास्ताद ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नस्र को फहम के साथ साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें और उन्वान भी तहरीर कर सकें। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुतल्लिक अपनी ख्यालात और एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का ज़ुबानी इज़हार कर सकें। मुश्किल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। 1 से 100 तक उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों पर गिनती लिख सकें। मुतशाबा अल्फाज की पहचान कर सकें। मुतल्लिका अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। पढ़ने से पहले बताएं। कौमी परचम के बारे में अपने तासुरात का इजहार करें। क्या आप जानते हैं कौमी परचम हमारी शनाख्त है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। खास अल्फाज: हुब्बुल वतनी, वफ्द, शुरका, बसीरत, मुजाहिर। उस्तानी साहिबा जमात में तुलबा को कौमी परचम के बारे में बता रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे इस सबस हलाली परचम की तैयारी से लेकर इसके लहराने तक हमारे आबा और अजदाद का जज्बा हुब्बुल वतनी नजर आता है। ये हमारी कौम का जज्बा हुब्बुल वतनी ही था कि ये सबस हलाली परचम सबसे पहले 11 अगस्त 1947 को फ्रांस की सरजमीन पर लहराया गया था। तारीख हकीकत का पस मंज़र कुछ यूँ है कि फ्रांस के शहर माइसन में 9 अगस्त से 17 अगस्त 1947 तक छुट्टी बैनुल-अक़वामी स्काउट जमूरी में शिरकत के लिए ऑल इंडिया बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का एक वफ़द जनरल सेक्रेटरी मिस्टर J.T.J. थर्ड्स की सरबराही में फ्रांस आया हुआ था। इसी हिंदुस्तानी वफ़द के शुरा का पता चला कि हिंदुस्तान 2 अलग अलग मुमालिकत में तकसीम हो रहा है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस तारीखी दिन अपने अपने मुल्क के परचम फ्रांस की सरजमीन पर लहराएंगे। हिंदुस्तानी इलाके के शुरा चूँकि हिंदुस्तानी परचम साथ लेकर गए थे, जबकि पाकिस्तानी शुरा ने मुकामी अखबारात में शाया मजूज़ा पाकिस्तानी परचम की बाद में 11 अगस्त 1947 को कराची में दस्तूर साज असम्बली ने इसकी मंजूरी दी। तस्वीर देखकर रातों रात परचम तैयार करके 11 अगस्त को फ्रांस की सरजमीन पर लहरा दिया। इस परचम की तैयारी के लिए पाकिस्तानी स्काउट ने कुरैशी, मोहम्मद इकबाल और अनायत अली गर्देजी को बलतरतीब अपना लीडर और अपना डिप्टी लीडर चुना और इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बला तहकीक पाकिस्तान का कौमी परचम तैयार करें। चुनाचे इस परचम की तैयारी के लिए सब्ज रंग का कपड़ा शिमला के एक हिंदू स्काउट मदन मोहन ने अपनी पगड़ी से फाड़ कर दिया, जबकि सफ़ेद कपड़ा मुल्तान के एक स्काउट अब्बास अली गर्देजी ने अपनी कमीज फाड़ कर फराहम किया, जबकि सलाई की जिम्मेदारी 2 फ्रांसीसी गर्ल गाइड ने सर अंजाम दी और यूं रातों रात पाकिस्तान का कौमी परचम तैयार हो गया और इसे फ्रांस के सरजमीन पर लहरा दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह क़याम पाकिस्तान के लिए अपनी मुदबराना और दूर अंदेशाना बसीरत की वजह से इस कदर पुरतमाद थे कि उन्होंने पाकिस्तान के परचम की तैयारी के बारे में ज़रूरी हदायत 1946 ही से तौफ़ीज़ करना शुरू कर दी थी। इस अहम काम के लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नज़रें ऑल इंडिया मुस्लिम यूथ के सेक्रेटरी जनरल अमीरुद्दीन कादवाई पर पड़ी, जिन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ तहरीक खिलाफत से किया था। चुनाचे अमीरुद्दीन कादवाई ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हदायत की रोशनी में 1946 में ही सैयद रग़ब उल हसन गुलाम बेग ने रंग की मुशावरत से कौमी परचम का डिज़ाइन मरतब किया। ये गहरा
गहरे सब्ज रंग और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है। इसके 3 हिस्से सब्ज और एक हिस्सा सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है। सब्ज रंग के हिस्से के ऐन दरमियान में चाँद और 5 कोनों वाला एक सितारा बनाया गया। सफ़ेद रंग का चाँद तरक्की जबकि सितारा इल्म और रोशनी की निशानदही करता है। चुनाचा इस कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया गया, जिसे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सराहा और अमलन इसकी मंजूरी दी और अगले मरहले यानी इसकी सलाई के लिए इसे नवाबजादा लियाकत अली खान के सुपुर्द किया गया। लियाकत अली खान ने मास्टर अल्ताफ़ हुसैन को सलाई का काम सौंपा। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन खुशी खुशी ये डिज़ाइन लेकर जब वापस दुकान पर आए तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने आते ही अपने बड़े भाई मास्टर अफजल हुसैन को ये खुशखबरी सुनाई कि अभी पाकिस्तान के पहले कौमी परचम की सलाई का आज़ाद हासिल हो रहा है। कहते हैं ये एजाज़ मिलने के बाद दोनों भाई इस कदर खुश थे कि मास्टर अफजल ने तमाम काम छोड़कर परचम का डिज़ाइन देखते ही रंगों और पैमाइश के तनासब से कपड़े की कटाई करके सलाई के लिए मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के हवाले कर दिया। पाकिस्तान परचम हर पाकिस्तानी बच्चे को कौमी वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और अपनी तारीख से वाबस्तगी का सबक देता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने वतन की हिफाजत और तरक्की के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। परचम हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने इस वतन को आज़ाद करवाया। इसे इज्जत देना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। बच्चों, अब मैं आपको कौमी परचम के एहतराम के बारे में बताती हूँ। कौमी परचम किसी भी कौम की आज़ादी, अज़मत और इस्तेहकाम का मज़हर समझा जाता है। इसलिए हर शख्स अपने कौमी परचम की हिफाजत को इसी तरह अपने मुक़द्दस फ़रीज़ा समझें जिस तरह मादरे वतन की हिफाजत को समझता है। कौमी परचम हर लिहाज से काबिल एहतराम है। किसी भी हालत में इसकी बेहरमती नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कौमें अपनी कौमी परचम की अज़मत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। पाकिस्तान का कौमी परचम हमारी कौमी उमंगों और खुदमुख्तारी व आज़ादी का अलमबरदार है। इसके अदब और एहतराम के कुछ तकाज़े हैं जिनका पूरा किया जाना अज़ हद ज़रूरी है। पाकिस्तानी परचम ने एहतराम का तकाज़ा है कि कोई दूसरा परचम इससे ऊंचा नहीं लहराना चाहिए। कौमी परचम किसी मोटर कार, रेलगाड़ी या कश्ती के हुड, बलाई सतह पर या पीछे हिस्से पर ना लहराया जाए। हर तरह इसे अगर सिर्फ 2 परचम लहराने हों तो पाकिस्तानी परचम दाएं जानिब लहराना चाहिए, यानी कि सामने से देखने वाला शख्स के बाईं तरफ होना लाजमी है। जलसों में कौमी परचम अगली कितारों के दरमियान में या दाएं तरफ होना चाहिए। शर्ट के ऊपर कौमी परचम दिखाना मकसूद हो और दीगर झंडों की तादाद ताक हो तो इससे ऐसी सूरत में पाकिस्तानी परचम ऐन दरमियान में ऊंचा सतह पर होना चाहिए। और अगर झंडों की तादाद जुफ्त हो तो शर्ट के तीरे के दाएं जानब होना चाहिए, यानी देखने वालों की दाएं जानब। किसी जलसे या मीटिंग में कौमी परचम मकर्रा और साहिब सदर के पीछे तरफ इसके सर के ऊंचा लगाना चाहिए। अगर परचम किसी गली में लटकाना मकसूद हो तो इस तरह लटकाया जाए कि इसका सफ़ेद रंग ऊपर की तरफ हो। कौमी परचम ना सिर्फ किसी कब्र के अंदर उतारा जाए और ना ही दफन किया जाए। पाकिस्तानी परचम को कफन के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अलबत्ता इसे किसी अहम कौमी शख्सियत की मैयत के ऊपर डालने या लपेटने की इजाज़त है, जैसे पूरे फौजी एजाज़ और सलामी के साथ दफन किया ज़रूरी है। कौमी परचम को ज़मीन से मस नहीं होना चाहिए। कौमी परचम को किसी ऐसी जगह नहीं लहराना चाहिए जहां इसके फट जाने, गर्द आलूदा होने या खराब होने का अंदेशा हो। कौमी परचम को हुकूमत पाकिस्तान की तहरीरी इजाज़त और इसके आयद करदा शराइत के मुताबिक के बगैर किसी कारोबारी, तिजारत या पेशा के तौर पर तजारती निशान या डिज़ाइन या ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौमी परचम इंतहाई मकसद के साथ लहराया और इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उतारा जाए। जब कौमी परचम सरकारी इमारतें पर लहराया जाता है तो इसका
इस मौके पर कौमी तराना बजाया जाता है। इस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो परचम के तरफ मुंह करके बाअदब खड़े हो जाते हैं और वर्दी में ही वो परचम को सलामी देते हैं। पाकिस्तानी परचम के अदब एहतराम का तकाजा है कि तलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक लहराया जाए ताकि रात का अंधेरा इस पर न पड़ सके। इस सबक का मुतालिया हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा कौमी परचम सिर्फ कपड़ा का एक टुकड़ा नहीं बल्कि ये हमारी कौमी शनाख्त, तारीख और कुर्बानियों की जिंदा अलामत है। इसका हर रंग, हर अलामत हमारे ख्वाबों, उम्मीदों और अज़ाइम का तर्जुमानी करता है। ये हमें ये पैगाम देता है कि जैसे हमारे आबा व अजदाद ने इस परचम की तैयारी और सरबुलंदी के लिए बेमसल मिसाल जज्बे का मुजाहरा किया है, इसी तरह हमें भी इसके अदब एहतराम को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। परचम का एहतराम दरअसल मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और वक़ार का एहतराम है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके तकद्दुस को हर हाल में कायम रखें। रुकें और बताएं कौमी परचम के एहतराम के 2 अहम तकाजे क्या हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज के सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।